तो भाई कुछ लोग कमेंट के अंदर पूछते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितना मार्जिन लगता है। तो बता देता हूँ भाई, ऑप्शन सेलिंग के अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता। अगर हैज करके पोजीशन बनाते हैं तो मार्जिन आधे से भी कम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दो यहाँ पे जो कॉल हैं वो ऐड की हुई हैं पहले ही। तो सबसे पहले जो OTM कॉल है उसको बाय करना पड़ता है, ताकि जब हम ऐट द मनी को सेल करेंगे तो उसके अंदर मार्जिन का बेनिफिट मिल जाए। तो ये जो एक OTM कॉल है इसको मैंने बाय कर लिया सबसे पहले। और जो ऐट द मनी की जो कॉल है इसको मैं सेल करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत ही कम यूज़ होगा। तो टोटल मार्जिन लगभग 29,500 रुपये इसके अंदर लगा है। ठीक है, और अगर बिना हेज के भी करते हैं इसको तो 94,000 के करीब मार्जिन यूज़ होगा। और ये जो मार्जिन है ये कम ज़्यादा होता रहता है विक्स के अकॉर्डिंग। अगर विक्स ऊपर होगा तो मार्जिन बढ़ जाएगा, ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। विक्स कम हो जाएगा तो मार्जिन कम देना पड़ेगा। तो ये तो है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी जो निफ्टी है, निफ्टी 50, उसके अंदर भी दिखा देता हूँ कितना मार्जिन लगता है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो भी ब्रोकर हैं वो सभी बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ पे इसको चेक कर सकते हो बास्केट बना के। तो भाई निफ्टी के अंदर सबसे पहले इसके अंदर भी मेरे को जो बाय की जो पोजीशन है वो पहले बनानी पड़ेगी, जो OTM की है। और उसके बाद जो ऐट द मनी का जो सेल है वो करना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैंने सेल कर दिया है, एक बाय कर लिया पहले, दूसरा सेल कर दिया। तो इसमें लगभग 43,500 रुपये मार्जिन लगा है। और अगर मैं इसको बिना हेज करे इस पोजीशन को बनाता हूँ तो लगभग 1,21,22,000 रुपये के करीब मार्जिन लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया मार्जिन दोनों में कम ज़्यादा होता रहता है। और बैंक निफ्टी के अंदर तो मार्जिन और भी कम लगता है आजकल, क्योंकि जो लॉट साइज़ है वो घट चुका है, 15 का हो चुका है। तो उसके अंदर तो और भी आसान है, कम पैसे में ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। तो भाई ऑप्शन सेलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही रिस्की है, इसके अंदर अनलिमिटेड रिस्क है, कितना ही लॉस हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो 15% के करीब स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो 15% से ज़्यादा तो मेरे को नुकसान हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ एक ये भी फ़ायदा रहता है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जैसे प्रीमियम टूटते हैं और नुकसान होता है, तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्केट अगर एक जगह भी खड़ी रहेगी तो भी प्रीमियम टूटेगा तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, उसके अंदर नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है, पोजीशन को हम लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। जो भी पोजीशन के अंदर हम प्रॉफिटेबल हैं उस पोजीशन को होल्ड करना और भी आसान हो जाता है। और इसी वजह से मैं पोजीशन को होल्ड कर लेता हूँ, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक भी होल्ड कर सकता हूँ। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर शिफ्ट होते हो तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपने आप ही कम से कम 20-25% आपकी बढ़ जाएगी। तो एक बार जब सेल मारोगे तो दिल धक धक करेगा, क्योंकि मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद आदत हो जाती है। तो सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की एक ही बात है कि जो पोजीशन हमारी बाय की है उस पोजीशन को लास्ट में कट करना है। जो सेल की पोजीशन है पहले उसको काटना है, फिर जो OTM बाय हमने किया हुआ है उस पोजीशन को काटना है। तो किसी ब्रोकर के अंदर तो ये अलाउ ही नहीं करता कि जो बाय पोजीशन है उसको पहले काट दें। किसी किसी ब्रोकर के अंदर आप कर सकते हो, अगर करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर तो वो अलाउ ही नहीं करता। अगर मैं पोजीशन पहले काटना चाहूँ बाय ऑर्डर की तो वो कटेगी नहीं, पहले सेल की पोजीशन काटनी पड़ेगी। तो भाई वो अपना देख लेना।